ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो ब्रह्म विद्या का गीत है, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं, ये इसका सुर आज भी, इसके शब्द हमारे कानों में खनकते हैं। जितना गहरा ये अंतःकरण में एक एक शब्द जाएगा, उतनी सजगता आपके कर्म में निरंतर आएगी। The more deeper every word will go, you will feel that you are active and alert in your karmas. किस जमाने में, किन परिस्थितियों में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना ही होगा। हर स्थिति में कर्म करना है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। जिसने ईश्वर को जान लिया, रियलाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, जिस प्राप्ति के लिए वो आया था वो प्राप्ति भी हो गई, तो भी उसे कर्म करना है। कर्म तो करना ही है। तो एक डायलेक्ट है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में है। और अक्सर जो ग्रंथ उभरते हैं वो बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसमें एक शिष्य जो एक अच्छा पात्र होता है, जो सीखने के लिए इच्छुक होता है, जिसका गुरु में समर्पण होता है, वो प्रश्न करता है और गुरु उस समय ईश्वरीय स्थिति में उनके उत्तर देता है। भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ण दैवत्व रूप में इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसे ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे हमने शुरू में भी बात कही थी कि प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथ हैं जो ब्रह्म को उजागर करते हैं, जिसमें से एक है ब्रह्म सूत्र, जो आप पहले पढ़ चुके, आज से 2 साल पहले, फिर उपनिषद पिछले साल, और अब श्रीमद् भगवत गीता। ये 3 ग्रंथों को बड़ा मूल माना गया। तो ये जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट का मतलब बात चल रही है दो लोगों के बीच में, इसे संजय जी सुन पा रहे हैं और धृतराष्ट्र जी को ब्यौरा भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शब्द सीमित रहे दो लोगों के बीच में। संजय इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि वो धृतराष्ट्र तक पहुंचाए और उनका अंधकार मिटाए। मिटना ना मिटना बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, लेकिन वेद व्यास जी को भी सब पता चल रहा है, तभी वो सब कुछ लिख भी रहे हैं। तो ईश्वर की वाणी उन सभी लोगों तक पहुंच रही है। कौन उसका कितना लाभ उठा पाता है, ये उनकी पात्रता पर डिपेंड करता है। चौथे अध्याय में भी ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की चर्चा चलती रहती है। तो अर्जुन प्रश्न रखते हैं कि ज्ञान योग या निष्काम योग में से क्या ज्यादा बेटर है। हालांकि अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ थोड़ा सा आसान लग रहा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें या तो आप हारोगे तो देवत्व, और जीत जाओगे तो महामहिम की स्थिति के साथ आप जीत ही गए हो।
अब यहां पर भगवान आगे समझाने का प्रयास करेंगे अर्जुन को, और थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे कि ये क्या बहुत डिफरेंट है एक्चुअली, इनके फल डिफरेंट हैं। तो अर्जुन जी पहले श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम के लिए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि के लिए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही बातें कर रहे हैं, और इन दोनों में से एक, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छा रहेगा, परम कल्याणकारी होगा, वो आप मुझको बताइए। अब शिष्य का गुरु में समर्पण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास माध्यम के लिए जाने वाला कर्म, यानी जो ज्ञान मार्ग है, जिसको अभी तक हम क्या कह रहे थे, ज्ञान मार्ग, और दूसरे को निष्काम कर्म। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाते हैं। पर फिर भी उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा कि मेरा मानना है कि निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें क्या करते हैं हम निष्काम कर्म योग में? आप कभी भी फल की इच्छा नहीं करते, और ये भाव रख के करते हैं कि ईश्वर आपसे करा रहे हैं। आप अपने कर्म को निष्ठा से करते हैं, जो आपको दिया गया, जो आपके लिए निश्चित किया गया, और जो भी फल होगा वो आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कर्म करने से बचते नहीं, एक सेवक के समान, प्रभु के भक्त के समान आप अपने कर्म को बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। तीसरे श्लोक में और बड़ी डिटेलिंग में बड़ी प्यारी बात कहेंगे। बहुत ध्यान से इस बात को सुने कि जो ना किसी से द्वेष करता है, जो ना कभी किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। कितनी छोटी छोटी दो बातें कही, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अपने हृदय को निर्मल बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये निश्चित है कि संसार में बहुत लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और बहुत लोग पसंद करेंगे, लेकिन आपके मन में द्वेष है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। आपको कोई पसंद नहीं करता, और आपको समझ आता है कि सामने वाला वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं दे रहा, स्वीकारिए कि ठीक है साहब, आई हैव नॉट कम टू दिस वर्ल्ड टू प्लीज अदर्स, आई हैव कम टू गिव माई बेस्ट, इट इज एब्सोल्युटली ओके। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उनकी इच्छा, और उनका मेरे हमारे उनके पुराने कुछ रहे होंगे हिसाब किताब, कोई बात नहीं, क्या कर सकते। और सबको प्लीज आप कर भी नहीं पाओगे, लेकिन आपके मन में द्वेष नहीं। अगर आप किसी भी तरीके के किसी के लिए भी द्वेष से मुक्त हैं, तो समझ लीजिए आप यहां पर 50% मार्क्स तो आपको मिल गए। जो ध्यान है, बहुत समय पहले भी ये बात करी थी मैंने कि आप किसी भी व्यक्ति को बोलते हो कि इनको हम ज्यादा पसंद करते हैं, इनको थोड़ा सा कम करते हैं, बस। नापसंदी का कोई बंदा नहीं है, या डिसलाइक, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, निश्चित तौर पर एक सी लाइकिंग व्यवहारिक तौर पे नहीं होती। आध्यात्मिक तौर पे तो लोगों में भिन्नता ही हट जाती है। एक अजीब सा प्रेम आपको सबके लिए होता है। जो आपके लिए द्वेष रखता है उसके लिए भी आप प्रार्थना करते हो, और जो द्वेष नहीं रखता उसके लिए भी रखते हो। पर जो बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी है, तो भी आपको ये भी महसूस होता है कि साहब ये बंदा आपके लिए ज्यादा एफर्ट कर रहा है, तो स्नेह थोड़ा बढ़ जाता है। किसी दो और लोगों के लिए उतना नहीं होता, ये न्यूट्रलिटी आ जाती है, पर द्वेष नहीं होता। और जब आप एक आध्यात्मिक
दृष्टिकोण में ही जीते हो, तो वो भी खत्म हो जाता है जो इनइक्वालिटी ऑफ लव है। क्योंकि आपके अंदर जो आपसे घृणा कर रहा है, आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, और जो प्रेम कर रहा है उसके लिए भी कर रहे हो। फिलहाल आपका मन पाक है, और आपके अंदर किसी के लिए मेष मात्र भी द्वेष नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। फिर चाहे वो ज्ञान मार्ग पे चलता हो या वो निष्काम कर्म योग पे चलता हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका इनर सेल्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राग द्वेष से रहित जो भी इंसान है, वो सुख पूर्वक इस बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर अंतःकरण की चर्चा ही हो रही है। और भगवान आगे ये भी कहते हैं कि निष्काम कर्म योग या फिर ज्ञान योग, इन दोनों को वही लोग अलग अलग बताते हैं, अलग अलग समझते हैं। जिन लोगों को कम ज्ञान है, क्योंकि दोनों में से एक भी, अगर आप किसी एक भी मार्ग में स्थित हो गए, स्टैब्लिश हो गए, तो फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। बात, दोनों का एंड एक ही है, दोनों का फल एक ही है, इसलिए दोनों एक समान है। और मैं कई बार बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि लोग बात कर रहे होते थे कि साहब, ये कर्म योगी हैं, ये भक्ति योग में हैं, ये ज्ञान योग में हैं। फिर ये होती थी आज के समय में भक्ति बड़ी उत्तम है, भक्ति ऊपर है, आज ज्ञानी ज्ञान योग वाले काम नहीं कर सकते। फिर मन में एक प्रश्न उठता था, क्या ये सच में अलग अलग है मार्ग? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता एक लेवल के बाद कि आप ज्ञानी हो, कि आप भक्त हो, कि आप कर्मयोगी हो, या हो भी रहा है कुछ या नहीं हो रहा। बस ये आभास, ये अनुभव कि ईश्वर अंदर और बाहर है, हर समय उनकी वाइब्रेशन इतनी प्रबल है, इतनी सक्षम है, इतनी जबरदस्त अंदर बाहर है, यही आपको डुबाई ले जाती है। और आप क्या हो, आपकी क्या पहचान है, आप किस मार्ग पर चल रहे हो, आपको कोई होश नहीं रहती। द पावर ऑफ डिवाइन टू ड्राइव यू टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इमेंस। गजब शक्ति है उस ईश्वर की, जिससे वो आपको उस पुल करता है। कहाँ तो लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर है नहीं, और जब आप ईश्वरीय सत्ता को समझने लगते हो, तो ईश्वर ही आपको कंटिन्यूअसली पुल कर रहा हो। देयर इज नो अदर वे आउट। तो भगवान कह रहे हैं कि तो दोनों के दोनों एक ही समान है। इसीलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला जो मुनि है, जो ईश्वर का मनन करने वाला जो मुनि है, जिसकी मन के साथ इंद्रियां मौन है, जिसकी मन के साथ इंद्रियां मौन है, यहां पर हमें ठहरना होगा और ये समझना होगा कि जब हम अवेकनिंग विजडम प्रोग्राम में प्रत्याहार सीखने का प्रयास करते हैं,
तो प्रत्याहार में अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचते हैं और ऐसे ऊर्जा को खींचने का प्रयास करते हैं। कॉन्शियस हो जाते हैं आईज को और आईज के फंक्शन को, ईयर्स को और सुनने की प्रक्रिया और उसके फंक्शंस को, टच, स्मेलिंग, टेस्ट या स्पीच। तो आप जब अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कुछ समय के लिए मौन कर लेते हो, देखिए श्रीमद् भगवद गीता पूरी तरीके से अंतःकरण से ही आपको शुद्ध करने का प्रयास कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं बार बार बाहरी पूजा पाठ की बजाय आंतरिक शुद्धि की बात कर रहे हैं। और कितना महत्वपूर्ण ये यहां पर सवाल उठ रहा है कि जो भगवत का मनन करने वाला मुनि है, मुनि कौन है? जो मनन कर रहा है, किसका मनन कर रहा है? ईश्वर का, भगवत स्वरूप का। ये बात पहले भी कई बार उठी, आज फिर ये बात उठ रही है। ईश्वर कब निराकार होंगे और अब कब साकार होंगे, या आपको कब निराकार अनुभव होंगे, कब साकार अनुभव होंगे, इसकी चिंता ना करें। रूप बनाना और रूप से गायब हो जाना, रूप बनाना रूप से गायब हो जाना, ये उनका खेल है। या आपकी भावनाओं का खेल भी हो सकता है। आप अपने अंदर ईश्वर के स्वरूप को ध्यान शुरू करिए। आप ध्यान में देखेंगे स्वरूप गायब, निराकार पर ब्रह्म में है, कोई स्वरूप नहीं। स्वरूप याद करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो गायब। कभी आप बिल्कुल ब्रह्मावस्था में ईश्वर को, निराकार पर ब्रह्म को ध्या रहे हैं और उसके बाद काफी देर बाद आप अनुभव करते हैं कि कोई स्वरूप से आप बात कर रहे हैं या कुछ हो रहा है। ये जो भी स्थिति है, इससे भ्रमित ना हो। जिसकी सत्ता है उसी के सारे रूप, उसी के सारे नाम। आपको जो पकड़ के रखना है, भक्त की अपनी संपत्ति है अपने प्रभु और अपने ईश्वर के लिए भक्ति का भाव। ध्यान दीजिएगा, कल भी मेडिटेशन के सेशन में एक इशारा किया था, आज फिर दोहराता हूं। ये चार चक्र, ये चार एस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिटी के लिए सफिशिएंट है। फीलिंग्स, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज ऑल दैट यू नीड। आज जब आप ध्यान कर रहे थे तो साउंड, लाइट, वाइब्रेशंस और वो फीलिंग कि मुझे पता है तुम हो, और वो इतनी सशक्त तो होती जाती है कि आप आंखें बंद करो या खोलो, ईश्वर सत्ता कभी नहीं जाती आपसे दूर। कभी नहीं जाती। तो ईश्वर कहते हैं कि भगवत रूप का, जो भगवत स्वरूप है उसका मनन करने वाला जो मुनि है, जो निरंतर उसको मनन कर रहा है, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है। मन का मौन क्या होता है? शून्यता में आ जाना, कोई विचार, कोई भाव, कोई इच्छाएं, कोई कल्पनाएं, कुछ नहीं। इंद्रियां भी अंदर खींच ली। तो मन और इंद्रियां जब दोनों मौन हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति जो भगवत स्वरूप का मनन करता है, ऐसा मुनि निष्काम कर्म योग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र पा लेता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ये जो ये छठा श्लोक है, अगर हम इतनी बात समझ लें तो शायद हम यहां भी रुक सकते हैं। काम का एक वाक्य जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। एक वाक्य, एक शब्द भी पर्याप्त है। एक बार फिर ये बात पे एम्फोसिस देने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला है, वह मुनि है। और जिसने अपने मन और इंद्रियों को मौन कर लिया, जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं
तो विचार कल्पनाएं सब शून्य हो जाती हैं, इंद्रियां अंदर आ जाती हैं, मौन हो जाती हैं। जो जिसके मन और इंद्रियां मौन हो जाती हैं, जो ईश्वर के भगवत स्वरूप का मनन करने वाला व्यक्ति और जो निष्काम कर्म योग से आचरण कर रहा है, यानी जब भी कभी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फल की कोई उम्मीद किसी तरीके की नहीं है। हाँ, जो इस जीवन काल में आपके लिए कर्म निश्चित किए गए, आप उन्हें एक सेवक की भांति, जो सेवक को उसके मालिक ने, उसके ईश्वर ने, गुरु ने, पिता ने, जो भी स्वरूप में आप समझते हैं, उन्होंने कर्म आपको बोले इस जीवन में तुम्हें करने हैं, और आप बड़े ही दृढ़ता के साथ आप उन कर्म को कर रहे हैं, और आपको कोई फल की किसी तरीके के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप मान रहे हैं कि आपके द्वारा कराए जा रहे हैं। तो जो निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को, किसको? परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म तब भी करना है। आगे भी बड़ी एक प्यारी बात आएगी कि जिसमें जितना ईश्वर जागता है उतना प्रेम आता है, उतना कंपैशन और करुणा आती है, उतना ही सेवा का भाव आता है, और समर्पण भी आता जाता है। और सच बोलूं तो उनकी इच्छा और कृपा के बिना ना हम ये सब सुन सकते हैं, ना ये सब सेवा कर सकते। कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, आपका मन हट जाएगा या स्थितियां आपको हटा देंगी। बट अगर आप तब भी ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ रहे, टेस्टिंग भी कहते हैं ना, वो जल को भी उबलने का एक टेम्परेचर है, ये एक लेवल है जहां तक पानी भी उबलेगा। उस एक 100 डिग्रीज के बाद टेस्टिंग भी बंद हो जाती। तो यहां पे स्पष्ट है कि ज्ञान योग से निष्काम कर्मयोग का आचरण करना 19-20 बेटर ही समझ आ रहा है। पर निष्काम कर्म योग को क्या, जब आप आचरण करते हो तो आप क्या करते हो? आराधना करते हो। और श्रीमद् भगवत गीता में आराधन, जो यज्ञ करते हो एक्चुअली, चाहे आप ज्ञान योग से करो, निष्काम कर्म योग से करते हो, क्रिया करने को कौन सी कह रहे हैं भगवान? यज्ञ। और यज्ञ का शुद्ध शुद्ध मतलब क्या है? आराधना। यहां पर हर वो कर्म जो ईश्वर की तरफ ले जा रहा है उसे ही कर्म माना गया। तो वो कह रहे हैं कि आप जो भी निष्काम कर्म योग कर रहे हो, उससे क्या कर रहे हो? यज्ञ की क्रिया। और यज्ञ का शुद्ध मतलब क्या है? आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है, योर ओन पर्सपेक्टिव। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखता है और कर्म में घुसता है कि साहब मेरा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और निष्काम कर्म योग में आप अपने इष्ट पर निर्भर हो जाते हो कि वो जाने, वो कराने वाले हैं, उनके आदेश हैं, और फिर क्रिया करते हो। जब आप ये कहते हो कि साहब हम करने वाले ही नहीं, कराने वाले, वो तो फल की भी इच्छा आपके अंदर नहीं रहती, वो भी ईश्वर ही जाने। लोग को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अथ
पञ्चमोऽध्यायः। सन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये अब समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने इष्ट पर निर्भर हो, अपने कर्म को कर रहे हो, ईश्वर का आदेश मान के बड़ी निष्ठा के साथ अपने कर्म को कर रहे हो और फल को उस ईश्वर पर छोड़ते जाते हो, उनका मनन करते हो, अपने मन को और इंद्रियों को मौन कर लेते हो, अपने किसी भी तरीके की आकांक्षाओं को और द्वेष को नष्ट करते हो, तो ईश्वर ना कभी आपसे दूर थे ना आपको दूर प्रतीत होंगे। यहां पर पीछे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि काम और क्रोध हमारे शत्रु हैं और अर्जुन तू इसे इन्हें मार। तो अर्जुन को लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि के परे
हमारा जो सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि तुम वहां से प्रेरित हो, यानी तुम्हें अपने ध्यान को कहाँ टिकाना है? आत्म तत्व पर। तो इस प्रकार जब हम अपनी हस्ती को समझेंगे, अपने सत्य स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है उसको समझेंगे, अपनी शक्ति को सामने रखकर कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो ये अपने आप घटित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त को ध्यानस्थ करते हुए यू हैव टू स्टेबलाइज इनटू द मेडिटेशन, एकाग्रता में ठहराते हुए, और कर्मों को मुझ में समर्पण करके, मेरे अंदर तेरे को समर्पण दिखाना होगा कि ईश्वर ने मेरे लिए जो भी कर्म निश्चित किए हैं वो करने होंगे मुझे। और फिर किसी भी आशा से, इफ यू हैव एक्सपेक्टेशंस, तो आप ट्रबल में आ जाओ, दुखी हो जाओ। किसी भी मोह से, किसी भी आशा से, किसी भी संताप से रहित होकर फ्री हो जाओ। आपको जो कर्म के लिए ये शरीर मिला है वो कर्म आपको करने होंगे, ये बात जान जाओ, समझ जाओ। और किसी भी तरीके की मोह, किसी भी तरीके की उम्मीदें और संताप और दुख से मुक्त हो कर अपने कर्म को करो। और समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर जो आप कर्म करोगे वही निष्काम कर्म योग। यहां पर क्या करना है ये कितना ज्यादा क्लियर है, कोई डाउट नहीं ऐसा समझ आता कि अभी कोई बात, हमें केवल काम करना है, केवल अभ्यास करना है। 7वें श्लोक में योग युक्त पुरुष कैसा होता है इसके लक्षण बताते हैं भगवान। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। विजितात्मा मतलब विशेष रूप से जीता हुआ है ये शरीर, और जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। विशुद्धात्मा मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध है। और सर्वभूतात्मा, भूतात्मा जिसने संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए आत्म से, एक तरीके से परमात्मा से एकाकी भाव जोड़ लिया, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लिया, सब में ईश्वर को देख रहा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो कैसा योग युक्त पुरुष कैसा होता है? वो कहते हैं योग युक्त पुरुष वो है जिसने अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, और जो परमात्मा के से एकाकी भाव के साथ युक्त हो गया, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ गॉड। क्योंकि सभी प्राणियों का मूल उद्गम क्या है? वही परम तत्व, वही ईश्वर। वो उस तत्व में स्थित हो गया है। योग का मतलब होता है टू गेट कनेक्टेड, जुड़ जाना। हर एक शब्द हमें इशारा दे रहा है कि हमें कहाँ काम करना है, कौन से विकार हमारे लिए बाधा बनते हैं। क्या हम
बिना आशा के, बिना मोह के, बिना संताप के ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं और अपने कर्म कर सकते हैं। क्या हम निरंतर हर्षवास के साथ उस ईश्वर को, की प्रेजेंस को, उस आत्म तत्व को जो हमारे अंदर है, हर समय जुड़े रहना, आंख खुली हो या बंद हो, उस ईश्वर को देखना या जानने का प्रयास कर सकते हैं? एकाकीकरण है ईश्वर के साथ। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग पुरुष की जो मनोस्थिति होती है वो भिन्न होती है। अनु उसकी जो अनुभूति है वो ये होती है कि मैं कभी कुछ नहीं करता, मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। जो ईश्वर में स्थित व्यक्ति है उसमें कभी ये भाव नहीं होगा कि मैं ये कर रहा हूं। वो ये तो कह सकता है मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन उसमें कभी ये भाव नहीं होता किंचित मात्र भी कि मैं ये कर रहा हूं। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। ये उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कर्म कर की स्थिति पाई जाती है जिसमें कर्ता का भाव नष्ट हो जाता है। आप जानते हो ये शरीर के द्वारा ईश्वर करा रहे हैं, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड एक आईएनएस में है, एक अहंकार की स्थिति में है। पिता कहता है कि मैंने तुम बच्चों के लिए बहुत किया। माँ कहती है कि हम तो जीवन निकल गया रसोई में इनके लिए खाने बनाते बनाते, आज तक तारीफ नहीं करी कि मम्मी ने बहुत बढ़िया खाना बनाती है मेरी। तो तारीफ किसको चाहिए? जो कर रहा है। जब आप करता ही नहीं हो तो आपको वो भी कुछ नहीं चाहिए। जब आप ये भी समझ जाते हो कि आप इस लाइफ में लिखवा के लाए थे, एक बच्चे के पिता, दो के, तीन के, पहले जमाने में तो 8 8 10 10 बच्चे भी होते थे। और रियलिटी है कि संतान आ रही है और पिता के पास हिसाब किताब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे भी अपनी एक डेस्टिनी लेकर आते थे। सबका पालन पोषण हो जाता था। वो क्यों? क्योंकि पिता जो है ना वो ईश्वर है। हम सब कर्म करते हैं और कर्म के साथ एक अहंकार बढ़ाते जाते हैं कि हमने कुछ खास कर दिया। तो जो भी इंसान ईश्वर में स्थित है, परम परमात्मा में, परम तत्व में स्थित है, वो अपने कर्म से ये स्थिति पाता है जिसमें ये भाव उसके अंदर बड़ा प्रबल होता है कि मैं कुछ नहीं करता। युक्तो मन्येत, बल्कि वो देखता है, अपने द्वारा भी देखता है, सब कुछ देखता है, सुनता है, सब नॉर्मल सेंसेस हैं। अप्राप्ति के पश्चात वे सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, जो भी क्रियाएं हैं, यही धारणा वाला है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रभु करा रहे हैं। हर क्रिया सामान्य हो रही है लेकिन ये भाव नहीं जा रहा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये भावना जो है ना, ये हृदय में, ये ध्वनि, ये प्रकाश और ये वाइब्रेशन, इसमें भावना है जो आपको पकड़ के रखती है। ये मेरे ईश्वर है, मेरे ईश्वर प्रेरणा बन के अंदर से काम कर रहे हैं, मेरे ईश्वर करा रहे हैं अंदर और बाहर। और आप उस वाइब्रेशन को भी फील करते हो अपने आसपास। आप उस साउंड और लाइट और वाइब्रेशन के थ्रू इतनी इंपॉर्टेंटली उस ब्रह्म तत्व को जानते हो कि देयर इज नो टाइम व्हेन यू आर नेवर कनेक्टेड टू गॉड, देयर कैन नॉट बी अ टाइम। हर पल ईश्वर सत्ता अंदर और बाहर होती है।
आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप रिश्तेदारों में हो, आप बातें कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप लैपटॉप देख रहे हो, आप हो सकता है ध्यान हट जाए, उनका ध्यान आपसे कभी नहीं हट सकता। एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द डिवाइन इज कनेक्टेड टू यू। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और जब उसमें वह स्थित ही है, तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से आप कोई और काम करोगे। ये भाव ईश्वर अंदर और बाहर है, वो वाइब्रेशन उसकी कि मुझे पता है, बस। सरल से सरल यही बात हो सकती है कि ये भाव और भावना हर समय कि मेरे अंदर ईश्वर स्थित है। बाहर भी वो वाइब्रेशन इतनी प्रबल है, तो उससे ऊपर कोई सुख है भी नहीं। अगर ईश्वर से ज्यादा बड़ी कोई चीज होती तो उससे मोह हो जाता। लेकिन ईश्वर को जानने और समझने के बाद संसार में कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग, इतना लविंग नहीं रह जाता। अब आप ईश्वर को जानने और समझने के बाद, स्थित होने के बाद कहां जाओगे? तो योग युक्त पुरुष कहीं भी लिप्त नहीं होता। ये किसकी परिभाषा है? योग युक्त पुरुष की। 10वें श्लोक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कमल जो है वो कीचड़ में होता है, उसका पत्ता जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, पर अगर आप पत्ते को देखोगे तो वो सूखा ही है। कभी भी देखो, पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। यानी वह कमल कीचड़ में, पानी में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता। ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। जैसे जो भी पुरुष हैं, पुरुष मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके किसी भी आसक्ति और मोह को त्याग के कर्म करते हैं और लिप्त नहीं। ये संसार की चीजें अगर आपके अंदर, आप इनसे अटैच हो जाओगे, मोह में आ जाओगे, तो एंटैंगल हो जाओगे। आप उम्मीदें करोगे तो दुखी हो जाओगे। किसी भी तरीके की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, फल की इच्छा करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कर्म किया, पहली अविद्या। दूसरा, फल आपके अकॉर्डिंग हो, दूसरी। कर्म करते हुए मोह में रहते हो, ये तीसरी। बस दुखी रहना है। आपने हमेशा दुखी ही रहना है। आपने अपने लिए सुखी रहने का पथ प्रशस्त नहीं किया, आपने दुखी रहने के लिए पूरी तरीके से खाई खोद दी। अगर आप कर्म कर रहे हो तो पहला बात, ये भाव अंदर से मत लाओ। कोई भी यहाँ मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग सेवा करते हैं आत्मंथन में, मैक्सिमम लोग। एक, दो, तीन ग्रेट पेरेंट से कोई जुड़ा है और बच्चों की सेवा ले रहा है, कोई ब्लाइंड ग्रुप से जुड़ा है, ब्लाइंड की सेवा ले रहा है, कोई पीसफुल एंड जॉयफुल लाइफ में जो डिप्रेस, स्ट्रेस्ड और सुसाइडल थॉट्स के लोग हैं उनके लिए सेवा कर रहा है। अलग अलग कैंपेन्स में, कोई मेहंदी की ट्रेनिंग्स में बच्चों को मदद कर रहा है, कोई इंग्लिश या हिंदी या दूसरी क्लासेस पढ़ा रहा है। लेकिन आप ये बात जानते हैं, जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, कि ईश्वर आपके द्वारा करा रहे हैं। जो सेवा मिली वो ईश्वर
ने दी हमारे लिए, अहोभाग्य की शरीर के द्वारा कुछ हो पा रहा है, बड़ी बड़ी बात है। ईश्वर की इतनी कृपा है कि किसी लायक इस पात्र को समझा। और ये मैं नहीं कर रहा, ये भाव हमेशा रहना चाहिए, मेरे बाबा मेरे ईश्वर मेरे करा रहे हैं। जब आप मय बन के करते हो तो पहली अविद्याएं खड़ी हो जाती है। जब आप जो भी कुछ करते हो और आप उसके बदले कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो कि साहब तारीफ मिलेगी। योगेश जी ने कहा सर मैं बहुत साल से आत्मंथन में सेवा कर रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा भाई साहब आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो थम्स डाउन। ना कभी किसी ने तारीफ की, ना आगे भी कोई कभी करेगा। ना ही कोई सर्टिफिकेशन होगी ऑफ बीइंग अ गुड वॉलेंटियर। तो जब आप कोई उम्मीद से नहीं कर रहे, ईश्वर के सामने हर बार हाथ जोड़ते हो कि प्रभु देने वाले आप, कराने वाले आप, प्रेरणा आप, बड़ी कृपा है। इस लायक आपने समझा, चयन करा इस पात्र को कि ये किसी लायक नहीं था, इसको चयन करा आपने किसी काम के लिए, अहोभाग्य। और मेरे इस शरीर पर, इस मन पर ईश्वर की नजर इनायत है कि उन्होंने किसी सेवा के लिए चयन कर लिया। वो भाग्य है कि कोई काम की सेवा मिल गई। ये भाव ही आपको बावरा कर देता है कि एक मेरे लिए काम आया है और मेरे बाबा मेरे ईश्वर चाहते हैं। वाह। वो कहते हैं ना हमारी आवाज लगी है सेवा के लिए, कितनी बड़ी बात है। ना मैं कर रहा हूं, ये भाव, ना ही मुझे बदले में कुछ चाहिए, कोई फल की प्राप्ति, दूसरा भाव। और करते हुए, वो काम करते हुए कोई मोह नहीं। हो रहा है, आप अपना बेस्ट देते हो, लेकिन रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये आपको कहते हैं ना, वो आशा रहित, संताप रहित, मोह रहित होके ईश्वर से जुड़ना है। अच्छा, मनोस्थिति क्या है? अपने अंदर मन और इंद्रियों के अंदर को क्या, मन और इंद्रियों को क्या करना है? मौन कर लेना है। और हर समय ये जानना है कि ईश्वर में, मैं शिव में भी हूं, मैं शिवमय भी हूं। मैं ईश्वर के अंदर भी हूं और ईश्वर मेरे अंदर हैं। हर समय आप जानते हो इन वाइब्रेशंस को, द गॉड इज इन एंड अराउंड मी। आंखें खोल के भी ध्यान की स्थिति, आंखें बंद करके भी ध्यान की स्थिति। ईश्वर कभी आपसे किसी सेकंड ऐसा नहीं होता व्हेन द गॉड इज नॉट कनेक्टेड टू यू, कैन नेवर हैपन। हमारा ध्यान भटक जाता है, हम मैं में आ जाते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं। तो नहीं। 11वें श्लोक में आगे इलैबोरेशन चलता है कि योगी जन केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर, जो योगी जन है वो केवल अपनी इंद्री यानी सेंसेस, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर, जो अटैचमेंट है उसे त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अटैचमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी चीज के साथ। अगर आपने एक चिपक बैठा ली कि साहब अटैच हो गए, उससे जुड़ाव बना लिया, बस यही परेशानी आ जाए। और आत्मशुद्धि के लिए निरंतर काम करना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात आ जाए, द्वेष हटाना है। कोई ऐसा, यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपके मन में द्वेष हो कि साहब ये बंदा नहीं होता ना तो आज मैं कहीं का कहीं होता। आप कहीं नहीं होते। जिसने जहां होना था वो वहीं बैठा है। बहुत प्रबल है काल, और उससे कहीं ऊपर है महाकाल। ईश्वर की जो इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो बहुत प्यारा चल रहा है। जो दिया मुट्ठी में उसे देखिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। और ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां सजगता से ईश्वर में हर समय लगी रहें।
और अगर लगी हुई है तो फिर धन्यवाद करें। और जितने लोग आए उन सबका धन्यवाद करें। किसी ने, वो कहते हैं ना, ईदर वी अर्न और वी लर्न, या तो कोई कुछ दे गया या सिखा गया। तो जो आपके लिए अच्छा सोचते थे उनके साथ तो वाइब्रेशन वैसी बड़ी अच्छी शेयर हो, जो नहीं सोचते थे कोई बात नहीं, वो आपको पसंद ना करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। फिलहाल आपको किसी से एलर्जी नहीं है और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। जिसको होगी वो अपनी एलर्जी की दवाई खुद खाएगा, खुद ही मिटाएगा, हमारे पास उसका सॉल्यूशन तो नहीं है। निकल के एक एक को जस्टिफिकेशन दे के अपने आप को अच्छा बताने की प्रयत्न तो नहीं कर सकते। फिलहाल आपका अंतःकरण जानता है कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम। सबके लिए आप प्रार्थना करते हो, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हो, ईश्वर को निरंतर धन्यवाद करते हो और अपने मार्ग पर चल रहे हो। बस अपना कोशिश कर सकते हैं। बाकी मैंने क्या कहा कि जो लोग कोशिश करते हैं ना कि हम सबको खुश कर लें, वो बेचारे एंड में खुद ही दुखी हो जाते हैं। आप सोने के बन के बैठ जाओ कि प्रेम प्रकाश जी सोने के बन के बैठ गए, तो उन्होंने कहा भाई साहब चमक तब भी नहीं आ रही आप में, 24 कैरेट नहीं लग रहे आप, 18 होंगे। तो कह रहे भैया कोई एंड नहीं है सोने का होने का, अभी अभी भी लोगों को शाइन नहीं दिख रही। तो इसकी चक्कर में नहीं पड़ने का। आप तो कहते हैं ना, वो मस्त होके चलो। और मस्ती ईश्वर की है यहाँ पर। जो जब जैसा बन पड़ा, जो उन्होंने करा दिया, उत्तम। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो, जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके, तो क्या अब भी आत्मा शुद्धि अशुद्ध ही है? नहीं। तो हमने जब एक शब्द यूज करा सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो वो क्या हो चुके हैं? संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार देखते हैं। संपूर्ण प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं उनमें वो क्या देखते हैं? एक इंसान जो योग युक्त पुरुष है, वो क्या देखता है? सभी में अपनी ही आत्मा का प्रसार। कितनी ब्यूटीफुली भगवान 11वें श्लोक के अंदर ये बात समझा रहे हैं कि जब आप योग युक्त पुरुष हो जाते हैं तो आप अपनी ही कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप में क्या है? कॉन्शियसनेस। आत्मा इज कॉन्शियसनेस। आप उसी कॉन्शियसनेस का प्रसार सब में देखते हो। अभी बीना जी कह रही है कि सर सामने वाला जो दिख रहा है सर यही ईश्वर इनमें भी है। अरे सर मेरी जो मेड आती है सर वो ईश्वर उनमें भी है। सब में। ये याद रखिएगा, ये योग युक्त पुरुष है जो सब में ईश्वर देखता है। ईश्वर होता सब में पर पता नहीं चलता। तो बीना जी अगर अपनी मेड को बोलेगी बता तू कौन है, वो कहेगी कमला। नहीं नहीं, तू बता तू कौन है, वो कहेगी कमला। 20 बार बोलेगी पता नहीं लग रहा है इनको मेरा नाम याद नहीं रहता मुझसे, वो समझ नहीं कि तू बोल तू ईश्वर है। तो सब में है पर सबको प्रतीत नहीं होता। जो योग युक्त है वो सब में देख सकता है क्योंकि वो अपनी आत्मा का प्रकाश सब में देखता है। तो सब में ईश्वर दिखने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर है ये दृष्टि, ये भाव चाहिए। होता सब में पता नहीं चलता। तो वो सुबह से लेकर रात तक बीना जी को कमला ही बोलती रहेगी। फिर वो समझेगी नहीं कि पूछना क्या चाह रही है, पर जो देखने वाला है उसे जो दिख रहा है वो दिख रहा है। जब समय आएगा तो दूसरे को भी ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय शक्ति अनुभव हो जाएगी कि आई एम इन गॉड एंड गॉड इज इन एंड अराउंड मी। मैं शिव में भी हूं, मैं शिवमय भी हूं। देर इज नो स्टेट व्हेन द गॉड इज नॉट इन एंड अराउंड। परमात्मा में ही होते हो आप, हर समय स्थित होते हो। तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को आत्मा का प्रसार महसूस होता है। सभी प्राणियों में वो ईश्वर को देख पाता है, आत्म तत्व को देख पाता है। और उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए तब भी कर्म करते हो। ऐसा व्यक्ति जो हर समय ईश्वरीय सत्ता में है उसको कोई अब फर्क नहीं पड़ता, वो मुक्त हो गया है कर्म बंधन से। अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे, क्योंकि ईश्वर करा रहे हैं उन्हें चैनल करके, हो रहा है। लेकिन तब भी वो कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि और बाकी के लोगों के लिए, कि वो प्रेरणा पाए कि कर्म तो करने, हमारे गुरु भी कर्म कर रहे हैं,
वो भी काम पे जाते हैं, वो भी अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, वो भी अपने गृहस्थ को चलाते हैं, वो भी व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं। तो साहब कर्म करना है। तो जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया वो भी कर्म इसलिए करता है कि ऐसा ना हो कि समाज को ये प्रेरणा मिले कि कविता जी एक दिन कहें कि सर मुझे ऐश्वर्य प्राप्ति हो गई है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच दे देना, लंच में दे देना। तो घर वाले कहेंगे बहुत बढ़िया, किचन छोड़ने का कितना बढ़िया बहाना था। अब कह रही मैं काम नहीं करूंगी, मुझे दे दो 3 टाइम खाना। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब ईश्वरीय स्थिति को प्राप्त करते हैं उसके बाद वो ये विचार लाते हैं कि अब मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं, अब मैं ये सब छोड़ रहा हूं। तो जिस समाज में और जहां आप रहते हो वहां सब हिल जाता है, क्योंकि हर इंसान ने इतने साल से एक जगह बनाई है, वो बहुत सारे काम कर रहा है। अब वो हटेगा तो वो खाली जगह कैसे हैंडल होगी? तो भैया वो तो एनोइंग है। इवन जब गौतम बुद्ध की लहर आई, आज से 2-2.5 हजार साल पहले की बात है, और लोग एकदम गौतम बुद्ध से जुड़ने लग गए, तो जिस जिस घर का कोई लड़का गया तो आप समझ लीजिए कि वो लड़का तो कहाँ तो दीवाना हो रहा है कि मुझे बुद्ध से जुड़ना है, और कहाँ परिवार उनका डिसलाइक कर रहा है बुद्ध को कि साहब हमारा लड़का ले गए, हमारा इतना मेहनत से पाला पोसा 21 साल का लड़का था वो चला गया। तो ह- जो इंसान जहां था, एक जना गया तो बाकी हिल गए सारे के सारे। तो मेनी पीपल डिसलाइक गौतम बुद्ध। वाई? बिकॉज वो सन्यास जो जो गृहस्थ तो छोड़ रहा है और जा रहा है, उनको ज्वाइन कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जो जहां है उसको वस्त्र बदलने की कोई जरूरत नहीं कि आपको सन्यास लेना और आपको आपको गृहस्थ छोड़ना होगा। जो बदलना है वो अंदर बदलना है, जो काम करने हैं वो अंदर करने हैं। और ईश्वर पहले भी अंदर और बाहर था, आज भी अंदर और बाहर। तो जाने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। तो कविता जी सुबह भी पहले भी ईश्वर प्राप्ति से पहले भी ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसके बाद भी बना रही है। बस इतना फर्क है, पहले कविता नाम की कोई फीमेल बनाती थी, अब वो नहीं है। अब ईश्वर का एक भक्त है जिसके द्वारा ईश्वर करा रहे हैं। अब हर वो क्रिया करते हुए भी इतनी उसके गुण गाते गाते कर रहे हो और उसकी भक्ति में रह के कर रहे हो, बस इतना प्रेम महसूस हो रहा है। कर्म वही होता दिख रहा है। पहले बॉदर्ड दिखती थी, अब आनंदित दिखती है। पहले चिंता में दिखती थी, अब चिंता सब गायब हो गई है। जो जैसा रख रहे हैं मेरे ईश्वर रख रहे हैं। आप सब सामान्य काम करते हो लेकिन भाव असामान्य है। तो कुछ नहीं छोड़ना। जो एक ईश्वर भक्त है वो झाड़ू भी ऐसे लगाएगा कि वो आराधना कर रहा है, और उसके लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, उसके लिए कोई छोटा बड़ा व्यक्ति नहीं। इक्वालिटी इज वन बेसिक, वेरी बेसिक थिंग। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये शब्द यहां पर आया कि सब समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए वे मार्गदर्शन के लिए कर्म करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो भगवत गीता आपको यह कहती है कि वॉट एवर बी योर ड्यूटी, कंटिन्यू डूइंग इट। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां से जो कर्म आप करते हैं, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता। तो एक्चुअली वो जानता है वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वो किस में स्थित है? ईश्वर में। कौन कर रहे हैं? ईश्वर कर। ये जेन्युइन थॉट है। सब बाहर से काम होते दिखते हैं, पर अंदर से क्या है? असीम शांति, असीम शांति। योग युक्त, यानी योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष। योग युक्त का क्या अर्थ है? योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है। वेयर आर यू स्टैब्लिश्ड? इन गॉड। वॉट इज इन एंड अराउंड यू? गॉड। आप ये बात बहुत अच्छे से जान जाते हो कि मेरे अंदर और बाहर परमात्मा है, और निरंतर वो वाइब्रेशंस को फील करते हो। हर श्वास के साथ ये और बढ़ता है। आंतरिक प्रकाश, आत्मा का प्रकाश बाहर की तरफ, और आप जानते हो उस भाव से कि ये वाइब्रेशन, ये साउंड एंड लाइट मेरे ईश्वर की है।
उनके परे कुछ भी नहीं। ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग देता है, उसे कुछ बदले में नहीं चाहिए। और ये शांति की अंतिम अवस्था है। ये शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। इसके आगे कोई और कुछ पाना बाकी भी नहीं, ना वो कभी अशांत होता है। पर जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो हमेशा रेस्टलेस है, दुखी है, परेशान है, अशांत है। कामना से जो बंधे हैं, काम कारेण निबध्यते, जो कामना से बंधकर काम करते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं। तो जो संपूर्ण रूप से स्ववश हैं, मतलब कंट्रोल्ड हैं, शरीर मन बुद्धि प्रकृति के परे स्वयं में स्थित है। किस में स्थित है? स्वयं में स्थित है। जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति के परे स्वयं में स्थित हैं, ऐसा वशी पुरुष ना कुछ करता है ना कराता है। ना कुछ करता है ना कुछ कराता है। जिनके अंतःकरण का वह अज्ञान, अक्सर हम में ज्ञान हमेशा होता है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। ईश्वर साक्ष्य हैं कि कभी भी, यहां हम एक 20 लोगों के ग्रुप पे बात कर रहे हैं, अगर 100 लोग भी सामने बैठे हैं तो ये भाव नहीं आया कि ये सामने बैठा हुआ जो बच्चा है, मैं कॉलेज लेवल के बच्चों की या सीनियर या अपनी उम्र से बहुत बड़े लोगों की भी बात कर रहा हूं, कि वो अज्ञानी है। ये भाव कभी नहीं था, ईमानदारी से नहीं था। हर समय महसूस हुआ कि ज्ञान तो सब में हमेशा होता है, पर कोई कोई ढक्कन खोल देते हैं। जो ढक्कन खोल देते हैं तो उसका आवागमन तेज महसूस होने लगता है। जो ढक्कन बंद रखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि साहब हम पे कुछ था, पोटेंशियल था। तो जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान आत्म साक्षात्कार से नष्ट हो जाता है। अज्ञान क्या है? जब कोई लेयर से आप अपने ज्ञान को ढक लेते हो, जैसे मैंने ढक्कन की बात करी बॉटल के। तो जब अंतःकरण का ज्ञान आपके आत्म साक्षात्कार से नष्ट हो जाता है और आप, जो आपके अंदर ज्ञान था वो आपको महसूस होने लग जाता है, वो सदृश्य होने लग जाता है, आप समझ लेना कि एक बहुत बड़ा काम हो गया। आप परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। एवरीथिंग इज विजिबल टू यू ऑटोमेटिकली। ये सच है, ये अनुभवी स्तर पर सत्य है। आप बहुत सारी चीजों को जानते हो और आप कहते हो, और बाद में किसी ग्रंथ में वो वैलिडेट होता है कि हाँ साहब ये तो बात है, हाँ ये बात है। ब्रह्म सत्य है, आपको खुद समझ आए, सिंपल है। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज भी नहीं सच के अंदर बड़ी लेयर्स नहीं हुआ करती। तो जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, बुद्धि किसके अनुरूप होनी चाहिए? उस परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो।
उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आपका मन हो, और आप परमात्मा के साथ एकाकी भाव से रहते हो, इन वननेस विद गॉड, ऑलवेज दिस फीलिंग इज देयर कि ईश्वर अंदर और बाहर है, ईश्वर अंदर और बाहर, उसकी वाइब्रेशन आप फील करो कि हे मेरे प्रभु, मुझे पता है ये आप हो। तो ये ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। जब आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां सब एकाकी भाव के साथ ईश्वर के साथ जुड़ी हैं, यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ गॉड, इसी का नाम ज्ञान है। आप पाप रहित होके आगे बढ़ते जाते हो। तो इस तरीके की पूर्ण ज्ञान जानकारी से जो युक्त होता है, अक्सर उसे पंडित कहते हैं। आगे श्लोक सुनते हैं और फिर उन पे चर्चा करेंगे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम् साम्ये स्थितम् मनः निर्दोषम् हि समम् ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियम् प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारम् यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम् शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। संन्यास योग
जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत हमने निष्काम कर्मयोग और जो ज्ञान योग है इनसे चर्चा शुरू करी थी। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो 18वां अध्याय है, सॉरी 18वां जो श्लोक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहता है। विद्या विनय संपन्ने, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, जिसकी चर्चा भी हमने की, उसके द्वारा जिसका भी पाप शमन हो गया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। वो एक परम गति को प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञानी जन, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, जो सत्य में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर कोई विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और चांडाल में कोई फर्क नहीं रहता। गाय में कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहता। उनके लिए सब सदृश्य हैं। वो ईश्वरीय तत्व सब में देख पा रहे हैं। जब तक आप में इनइक्वालिटी का भाव है, आप लोगों को उनके काम के अनुसार जज करते हो कि ये तो नीची जात का है, ये दूसरे धर्म का है, ये हमारे धर्म में ये ऊंची बताई गई है गाय, हमारे में भैंस की बुराई की गई, कुत्ता अच्छा बताया गया, बिल्ली बुरी बताई गई। अब आप सोचिए, श्रीमद् भगवत गीता 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में एग्जाम्पल देके कहती है कि वो अज्ञानी हैं जो किसी भी ग्राउंड पर द्वेष खड़ा करते हैं, दूसरों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप सोचिए इक्वालिटी को, कितनी समानता को, कितना जबरदस्त बात की गई कि एक विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में कोई फर्क नहीं, गाय में कुत्ते में कोई फर्क नहीं। आपको ईश्वर तत्व सब में दिख रहा है क्योंकि आपकी आत्मा का प्रसार है। उसकी दृष्टि में वह ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता रखता है, ना ही चांडालहीनता रखता है। ना गाय धर्म से जुड़ी है, ना कुत्ता धर्म से जुड़ा है। उसकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती। दोहराता हूं, उसकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। आज यहाँ निधि नहीं है, नहीं तो हम लोग जो एक कैंपेन था, गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, उसमें इक्वालिटी एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। और वो कैंपेन निधि की लीडरशिप में चल रहा था। एक ही भाव था, चाहे वो एलजीबीटी हो, चाहे वो लेपर हो, चाहे वो कोई भी हो, सब में ईश्वर तत्व है। डोंट लुक एट पीपल विद डिस्ग्रेस। आपके अंदर प्रेम होगा, आपको सब में प्रेम महसूस हो जाए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर रहा है कि आपकी दृष्टि किस पर, चमड़ी पे नहीं, आत्मा पर पड़ती। अंतर केवल इतना है कि विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप हैं। तो आप जब तक बाहरी आवरण को देखोगे, आप आज भी बाहरी ही हो। हमें उसको भेदना है और उसके परे अपनी दृष्टि को लेकर जाना है। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है कि मार्गदर्शन उनका है, कराने वाले वो हैं
जो भी छोटे छोटे प्रयत्न ईश्वर आत्मंथन में कराते हैं, एक ही भाव के साथ कराते हैं कि आप प्रेम का प्रसार करो, प्रेम का विस्तार करो। कुछ किसी के लिए ना कर सको तो कम से कम प्रार्थना करो। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कम से कम ये निरंतर करते होंगे। 19वें श्लोक में ये चर्चा और गहरी होती जाती है। कहते हैं कि उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है, समता में स्थित है, इक्वालिटी में स्थित है। आपके हृदय में अगर भेदभाव किसी भी प्रकार का किसी के लिए भी है और द्वेष किसी भी प्रकार का किसी के लिए है, तो ये अच्छा इशारा नहीं। हम धर्म की चर्चा करें, अच्छा। हम देश की चर्चा करें, अच्छा। धर्म के लिए काम करें, अच्छा। देश के लिए काम करें, अच्छा। जात के लिए काम करें, अच्छा। लेकिन अगर इसके लिए किसी के लिए द्वेष आता है तो अच्छा नहीं। किसी के लिए बुरा भाव आता है, अच्छा नहीं। आप अच्छे, कोई बुरा है, ये भी अच्छा नहीं। आमतौर पर तो जब कल्याण की भावना आनी चाहिए तो किसी कोई एक ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तो लेट इट बी फॉर द होल अर्थ, पूरी धरा के लिए ही क्यों नहीं। इफ यू आर थिंकिंग समथिंग गुड, तो क्यों अपनी रिलीजन के लिए ही क्यों। आपका सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, तो सभी के लिए क्यों नहीं। क्यों केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए बांटना क्यों है। जो कर रहे हैं अच्छा, किसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो अहंकार मुक्त होके एक सेवा के भाव से कर रहे हैं तो किसी के लिए भी कोई कर रहा है, अच्छी बात। लेकिन किसी के लिए किसी भी वजह से द्वेष आ जाए तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो जो व्यक्ति, जिनका मन समता में स्थित है, इक्वालिटी में, मन से समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध है कि आपके लिए संसार मिट ही गया। आप इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो गए। आप किस में स्टैब्लिश हो गए? इक्विलिब्रियम में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इट इज इन एवरी वन, एवरीवेयर। तो जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान रखता है उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला होता है। उसके लिए हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, पेड़ पौधा, जिसमें ये कॉन्शियसनेस दिखती है, उसके लिए गजब प्रेम होता है। वो ईश्वरीय तत्व को जानता है, सब में उसका हृदय अंदर से कंपन करता है। वो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी नहीं मानता। उसे मालूम है कम से ही पर मेरे ईश्वर की सत्ता इसमें भी है, इस पेड़ में भी, इसे भी कष्ट होगा, इस चीज में भी कष्ट होगा। मैं पेड़ को उखाड़ूंगा और फिर इसकी जड़ की चीज खाऊंगा, नहीं, इस पेड़ को कष्ट होगा। मैं जड़ें नहीं निकालूंगा, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, मैं इस जीव को हत्या नहीं करूंगा। आप देखिए, अहिंसा परमो धर्म प्रेम से उभरता है। वो सिखाने का विषय ही नहीं है। वो तो जैसे जैसे आपका ईश्वर में भाव स्थित होगा, आप हिंसा कर ही नहीं पाओगे। ये हमारी प्रवृत्ति है, प्रेम। और प्रेम होगा, अहिंसा अपने आप आपके आचरण में दिखेगी। तो जो ब्रह्म में स्थित है वो समता में भी स्थित है। जब मन का निरोध हो जाए, समता मीन्स इक्वालिटी में प्रवेश पा जाए, तब वह ब्रह्म में स्थित जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मविद। भगवान आगे ब्रह्मविद के और लक्षण बताते हैं कि ब्रह्मविद व्यक्ति कौन है। ब्रह्मविद वह व्यक्ति है जिसको कोई प्रिय प्रिय नहीं होता। ब्रह्मविद कौन है जिसको कोई प्रिय प्रिय नहीं। इसलिए
जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वे खुश हो जाते हैं, और जिसे लोग आमतौर पर अप्रिय समझते हैं वो जब आता है तो उनमें द्वेष और गुस्सा आ जाता है कि यार ये बंदा रिलेटिव फिर आ गया, अब ये इरिटेट करेगा यहाँ रह के, पता नहीं कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। पर ब्रह्म विद्य व्यक्ति के अंदर ना प्रिय है ना प्रिय, इसलिए क्या नहीं है, राग द्वेष नहीं। वो हर समय ब्रह्म में स्थित है, द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, द स्टेट ऑफ सेल्फ। बहुत प्यारा है 21वां श्लोक, ध्यान से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। बाहर संसार के विषय भोग जो हैं, जो बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिससे आप कनेक्ट करते हो और वहां से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा लाते हो, तो ऐसे विषय भोगों में जो अनासक्त पुरुष है, जो अनअटैच्ड है, बाहरी संसार में वो देख तो रहा है बहुत सुंदर चीजें, लेकिन उसमें डिजायर नहीं आ रही, उसे पाने की इच्छा नहीं आ रही। वो बाहरी सब चीज देख रहा है, वो गाड़ियां देख रहा है, वो सामान देख रहा है, वो मकान देख रहा है, वो अच्छी अच्छी चीजें देख रहा है, तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ईश्वर की कैसी सुंदर रचनाएं, लेकिन अनासक्त है। क्या है वो? अनासक्त है। ही इज नॉट गेटिंग अटैच्ड टू एनीथिंग, किसी चीज का मोह नहीं बन रहा, कुछ पाने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा व्यक्ति जो बाहरी विषयों से क्या है, अनासक्त, अनअटैच्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और वो किस में स्थित है? अंतरात्मा में, आत्म में स्थित है। बाहरी संसार से क्या नहीं बन रहा? मोह नहीं बन रहा। क्या नहीं पाने की इच्छा है? संसार से कुछ खींचने पाने की इच्छा नहीं है। जो अंतरात्मा में स्थित है, सुखी है, वो निरंतर सुख पाता है। वह पुरुष, ऐसा पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में जो स्थित हो गया, वो अक्षय आनंद को पाता है। और ऐसा व्यक्ति कौन है? ब्रह्मविद। और अक्षय आनंद मतलब जो कभी क्षय नहीं होगा, ऐसी आनंद की स्थिति जो कभी नहीं जाएगी, जो कभी नहीं हटेगी। यू विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। एक आनंद की स्थिति जो सुख दुख से परे है, वो हमेशा के लिए स्थिरता में आप में ठहर जाएगी। आप ही आनंद हो या परम आनंद हो। जो इंसान आत्म तत्व में, ईश्वर तत्व में स्थिर हो जाता है, वो परम शांति परम आनंद में स्थित रहता है। यही स्थिति है ब्रह्म की स्थिति। नथिंग टू बी अचीव्ड बियॉन्ड इट। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला व्यक्ति है उसे बोलते हैं अंतराराम। अंतराराम मतलब अंतरात्मा में ही आराम करने वाला, अंतराराम। तो जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख पाने वाला है और अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, क्योंकि अंदर आंखें बंद करता है तो प्रकाश अंदर और बाहर, और यही वाइब्रेशन, यही साउंड, लाइट, यही फीलिंग को वो पकड़ के रखता है। ऐसा साक्षात्कार वाला व्यक्ति, वही योगी ब्रह्मभूतः, ब्रह्म के साथ एक होकर, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। एंड यू ऑलवेज स्टे इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, परम शांति और परम आनंद। और जो भी आप में कभी कोई विकार थे, काम क्रोध या कोई भी विकार थे, उनका अपने आप अंत होने लगता है, अपने आप शमन होने लग जाता है।
कितनी स्पष्ट बात हम कर रहे हैं, कितनी स्पष्ट बात कर रहे हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया या बहुत डिमिनिश्ड लेवल पर आ गया, रिड्यूस लेवल पर आ गया, अपने आप घटने लग गया, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई, ऐसे लोग संपूर्ण प्राणियों के हित में लग जाते हैं। कितनी प्यारी बात यहां पर आती है। ये बात समझने योग्य है 25वें श्लोक में कि जैसे जैसे आपके विकार घटेंगे, जैसे जैसे ईश्वर प्राप्ति आपकी ओर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी दुविधाएं नष्ट होंगी और दूसरे प्राणियों के लिए हित में आप काम करेंगे। यानी कंपैशन, जिसको हम करुणा कहते हैं, सेवा कहते हैं, वो आपको अपने आप मिलने लगेगी। आप काम करना शुरू कर देंगे संपूर्ण प्राणियों के। फिर मैं बोलता हूं, अगर आप हिंदुओं के लिए करते हैं तो ये सेवा नहीं, अगर आप केवल एक समुदाय के लिए करते हैं तो ये सेवा नहीं। सेवा वो है जिसमें आप नाम ना पूछें, जात ना पूछें, धर्म ना पूछें, कुछ ना पूछें, आप संपूर्ण प्राणियों के लिए, हित के लिए जो काम करने लगते हैं। तो ईश्वर बताते हैं कि ये ईश्वरीय सत्ता ही है, जब आप में आती है तब आप में सेवा का भाव आता है। आप कोरोना में एग्जाम्पल देखिए, कितने ही लोग थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और कितने लोगों को उन्होंने मदद करा। टेस्टिंग पीरियड था वो। संपूर्ण प्राणियों के हित में काम करने लग जाते हैं। कोई भी शायद ही संत होगा जो ब्रह्म में लीन है, वो तो ब्रह्म में लीन है, वो तो समय ध्यानस्थ है, लेकिन जो उठे हैं उन पे अगर थोड़ा भी कुछ है तो उन्हें देने में कभी परेशानी नहीं। कंपैशन एंड लव आर वेरी बेसिक थिंग्स इन द पीपल हु आर स्पिरिचुअल। क्योंकि आम इंसान जो गड्ढे में खुद पड़ा है वो दूसरे को क्या निकालेगा। तो आम इंसान से अगर आप बोलोगे कि तुम दूसरे को मदद करो, वो कहे जी मैं अपने को मदद नहीं कर पा रहा, दूसरे को तो क्या मदद कर पाऊंगा। ईश्वर प्रेरणा बनते हैं और ये एक स्टेट है कंपैशन का, जब आप दूसरों के लिए लगते हो। जितनी सेवा जब जब आपके द्वारा हो सके जरूर करें, और सेवा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि शरीर द्वारा जो हो सकता है वो कराएं, जब जैसे हो सकता है वो कराएं। करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण होता है। इसको लिखें, अंडरलाइन करें, करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण है। अगर आप में करुणा नहीं है, आप 10 मिनट भी किसी की सेवा के लिए नहीं निकालते। याद रखिएगा, धन से भी ऊपर है समय निकालना। क्योंकि हम सब पे जो कम है वो समय है। धन आता है और जाता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू है वो है प्रेम और समय की। करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण है, नेचुरल इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर। अगर आप में जेन्युइन करुणा का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, आप ज्यादा दिन तक ड्रामा सेवा का कर भी नहीं सकते। ईश्वर सत्ता जैसे जैसे जागेगी, वो अंदर से बोलेगा, आंखें भर जाएंगी दूसरों की तकलीफ देख के। हिसाब है जो बात है। जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हर समय ब्रह्म में स्थित रहना, अपने कर्म को करते रहना, द्वेष को हटाने का प्रयास करना, किसी भी तरीके का, किसी भी आशा, उम्मीद, फल की इच्छा को हटा के केवल अपने कर्म को करना। और जैसे जैसे ब्रह्म में आप लय होते जाते हो, वैसे वैसे करुणा और सेवा का भाव आप में बढ़ता जाता है। ये सब स्वतः होता है। ऐसा व्यक्ति काम और क्रोध से रहित हो जाता है। किसी तरीके की भी कामनाएं ज्यादा उसमें नहीं होती, क्रोध ज्यादा उसमें नहीं होता, और उसने अपने चित्त को जीत लिया है। उसने क्या किया है? कॉन्कर्ड दी चित्त।
परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। ही इज ऑलवेज इन द एटर्नल कॉन्शियसनेस, ऑलवेज। बार बार भगवान श्री कृष्ण इन्हीं बातों पर बल दे रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और वो फिर कहते हैं कि अपने श्वास प्रश्वास पर चिंतन करो। एक बड़ी प्यारी सी चीज है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। 27वें 28वें श्लोक पर भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया को और क्लियरिफाई किया। उन्होंने कहा कि भ्रुकुटी के बीच जो दोनों भवें हैं उसके बीच का शुद्ध अर्थ है, आपको यहां पर ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में टिकाना है। नासिका के जो नाक है आपकी, उसके अंदर जो आपके श्वास प्रश्वास है, सांसों का आवागमन है, उस पर ध्यान ठहराना है। और अपने प्राणपान को सम करके अपनी दृष्टि यहां भ्रुकुटी पे ठहरानी है। श्वास में उठने वाली जो नाम ध्वनि है वो सुनाई देनी चाहिए। नाम ध्वनि है ओ। हर श्वास के साथ आते और जाते हुए श्वास के साथ आपको ओम की ध्वनि महसूस हो रही है। यहां पर आपका ध्यान अंदर ठहरा हुआ है। भीतर से आप शांत हो। लाइट, साउंड, वाइब्रेशन और ये भाव कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर निरंतर बना हुआ है। कोई भी संकल्प नहीं उठेंगे अंदर से और बाहर से। धीरे धीरे आप ठहरते जाओगे उस ध्यान की स्थिति में। सब चीजें छूटती जाएंगी बाहर के बाहर, और एक समता की स्थिति के अंदर आप उसको अनुभव करोगे, ध्यान में जाओ। आखिरी श्लोक का अर्थ समझने के बाद ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे। और फिर चलिए, क्योंकि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं श्लोक की, आंखें बंद कीजिए। अपने ध्यान को दोनों भ्रुकुटी के बीच में ले जाइए। एक अंगूठे के बराबर प्रकाश को देखने का प्रयास करें, और वहां से प्रकाश बढ़ रहा है, इसे भी निरंतर देखें। अपने ध्यान को ठहराएं। अब अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान ठहराएं। हर श्वास जैसे जैसे अंदर आ रही है, ओम की हल्की सी वाइब्रेशन और साउंड के साथ आ रही है, और ओम की साउंड के साथ वाइब्रेशन के साथ बाहर जा रही है। आपका ध्यान भ्रुकुटी के बीच में ही है, लेकिन आप सजग हैं श्वास प्रश्वास, उस ध्वनि और वाइब्रेशन को लेकर।
हर आते हुए श्वास के साथ ओम की ध्वनि के साथ अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, और बाहर जाते हुए श्वास के साथ ओम की ध्वनि के साथ शरीर के बाहर भी ऊर्जा बढ़ रही है। अपने मन को इसी प्रकाश में डुबाते जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन इस वाइब्रेशन, इस लाइट को आंखें खोलने के बाद भी अंदर और बाहर अनुभव करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन आंखें खोलने के बाद भी अपने ध्यान को भ्रुकुटी के बीच टिकाए रखें, और उस वाइब्रेशन, उस साउंड, लाइट को अंदर और बाहर अभी भी अनुभव करें। अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो तुम श्वास प्रश्वास यानी ब्रेथ का अंदर बाहर कर रहे हो, श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप जो कर रहे हो, उसका भोक्ता मैं ही हूं। मैं हूं, ईश्वर कहते हैं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं, वो भी मैं ही।
वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है, वह भी मेरा स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। जब वो मुझे जान जाएगा कि सब चीज मुझ में ही जा रही है, तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वह भी है। तो परमात्मा, हम जो कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर में ही जा रहे हैं। पंचम अध्याय यहां पर अंत होता है। हरिओम तत्सत।